Stop recording button. हे गाइस, दिस इज मी प्रतीक। Untitled Notepad. और Text editor. आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रिंट कमांड और डेटा टाइप्स के बारे में। किसके बारे में? प्रिंट कमांड और डेटा टाइप्स के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले वो है हमारा इनपुट इनपुट और वेरिएबल असाइनिंग। तो हमें वेरिएबल असाइन करने के लिए कैसे क्या करेंगे, या फिर यूजर से इनपुट लेने के लिए उसे आउटपुट देने के लिए क्या करेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कुल मिला के वेरिएबल असाइनिंग विद इनपुट कमांड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। प्रिंट में हमने जैसे कि किया था, हमने अब प्रिंट करना सीख लिया था और डेटा टाइप्स सीख लिए थे कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। डेटा टाइप्स होते तो 4 है, मैंने स्पेशली बस 3 ही सिखाया क्योंकि जो चौथा होता है वो इतना काम का नहीं होता है, और होगा भी तो मैं बाद में, मतलब जब ये सब हो जाएगा हमारा इनपुट वगैरह वाला, इनपुट और ऑपरेटर्स, उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी, बूलियन के ऊपर भी स्पेशल वीडियो उसी के ऊपर बना दूंगा। फिर उसके बाद हम आगे कंडीशंस कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं अपने वेरिएबल असाइनिंग से। तो प्रिंट में तो तुमने पढ़ा था कि हम सीधा सीधा कोई चीज यहाँ पर लिखकर प्रिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं यहीं पे लिख के, और वहां पे क्या कहते हैं, जो हमारा वहां पे हम प्रोग्राम चलाएंगे तो वहां पे हम प्रिंट कर सकते हैं इसे। तो पर है ना, ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम यूजर से लें और यूजर उसे लिखे तो वो हमारा उसे हमारा जो क्या कहते हैं कमांड, मतलब हमारा कोड है वो उसे प्रिंट कर दे। तो ये सारा हो पाएगा इनपुट की मदद से। और ऐसे ही वेरिएबल असाइनिंग है। तो ये कुछ चीजें तो जो कि आज हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे सबसे पहले जो हमारे इंटीजर के वेरिएबल असाइनिंग से। तो हमारे वेरिएबल असाइनिंग तो आपको पता है, नहीं पता है तो एक बार बता देता हूँ। जैसे हमारा एक वेरिएबल होगा, एक डब्बा होगा जो कि असाइन करेंगे हम, उसके अंदर कुछ रखेंगे। अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है, नंबर, लेटर्स और पॉइंट में कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। पर उनका भी थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है, तो वो सीख लेते हैं जरा। ए इक्वल्स यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि है ना, तुम्हें कोई इंटीजर लिखना है तो तुम्हें कोई वो कोट्स देने की जरूरत नहीं, सीधा 1 to 12 दे दिया, है ना। और अगर तुम्हें स्ट्रिंग लिखना है तो तुम्हें उसकी कोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे तुम कोट दे के लिख सकते हो कोई भी सेंटेंस। हाँ, और अब तीसरी बात आती है जो फ्लोट होता है हमारा। फ्लोट में कुछ ऐसा कर सकते हैं हम, जो कि होता है उसके लिए हम फ्लोट में पॉइंट्स के नंबर देते हैं, जैसे 2.5 प्लस 2.4 ऐसे करके हम नंबर दे सकते हैं। पर जो हमारा वेरिएबल होगा उसमें भी हम कोट्स नहीं लगाएंगे, तो सीधा ही लिखेंगे, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ए इक्वल्स, ये है हमारा एक वेरिएबल असाइन कर लिया, एक डिब्बा रख लिया, डिब्बे के अंदर इक्वल में डाल दिया, जैसे कि 2 एंटर करा। ए इक्वल्स 2 क्योंकि यहाँ पे कोट्स तो लगेगा नहीं, इंटीजर है ये। तो अब दूसरा लिखता हूँ बी इक्वल्स 32, ठीक है। अब ये हो गया ना हमारा। हम वैसे तो ऑपरेटर से आगे सीखने वाले थे, पर कुछ छोटे मोटे ऑपरेटर्स बता देता हूँ, जैसे कि स्टार जो कि मल्टीप्लाई के लिए होता है, प्लस, तो मैं इनमें से ज्यादातर पता होंगे, प्लस, स्टार, और हमारा प्लस स्टार हो गया, हाँ, स्लैश और डैश। स्लैश होता है उसके लिए, डिवाइड के लिए, डैश होता है माइनस के लिए। तो ये कुछ ऑपरेटर्स है जो कि तुम्हें शुरू में सीखने चाहिए। अब मैं आगे बता देता हूँ। Web content region. Untitled personal Microsoft. Star equals 22. Note. Star equals 22. Notepad. तो मैं कहा था, हाँ,
तो सॉरी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए। हाँ मैं कह रहा था B equals 32. A equals 22. a इक्वल्स 22। a शुरू से दिखा देता हूँ। A equals 2. 2. a इक्वल्स 2 2। Carriage return. नेक्स्ट लाइन B b equals इक्वल्स 3. 2. 3 2। Carriage return. यहाँ पे अब लाइन खाली है, हम ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। E R I N T. प्रिंट नाम का तो तुमने पढ़ा ही होगा। Print left parent. इसके अंदर हम कर सकते हैं A a A plus प्लस B b। B line. Line. Right parent. ये हो गया हमारा दोनों का जुड़ा। Print spelling error plus B. a प्लस बी, ये स्पेलिंग एरर को इतना ध्यान नहीं देना क्योंकि पाइथन में होता रहता है स्पेलिंग एरर, उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। B equals 22. B equals 32. ठीक Print है, spelling error plus B. a प्लस बी। अब इस प्रोग्राम को जरा सेव करते हैं। Save it blank 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 blank. यहाँ पे लिख देते हैं U M sum dot P Y. sum डॉट py। Save as type. Toolbar encoding. Save but cancel. Address. Search box edit. Search my game blank. Command module tool. Preview level 1 out. Start of quick downloads. Documents. Pin. Down. Start of quick access. Desktop. डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। Items view list. 3. Command module. Search box edit. Search desktop blank. Address. Navigation. Back to my cancel but save but note plus. सेव कर R लिया है। equals 22. Notepad. Sum.py. Notepad. Text editor document print. A plus B. a प्लस बी। B equals 30. A equals 22. B print blank. अब इसे जरा मजे लेते हैं इसके भी हम। Start window. M. C. Chat GPT. D. Command prompt. CMD. कमांड प्रॉम्प्ट में गए। Command prompt. Command prompt terminal C. User shout break. तुम्हें पिछली बार का तो पता होगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा था। C. D. CD. Space. CD वन ड्राइव लिख सकते हो, डेस्कटॉप लिख सकते हो। मैं पहले तो वन ड्राइव लिखूंगा क्योंकि मेरा वन ड्राइव डेस्कटॉप के अंदर है। अगर तुम्हारा CD डेस्कटॉप लिखने पर ओपन नहीं हो रहा डेस्कटॉप की पहले तो CD डेस्कटॉप की स्पेलिंग से ही लिखना CD स्पेस DESKTOP। ये हो गया हमारा CD डेस्कटॉप। तो हमारा CD डेस्कटॉप शुरू में क्या कहते हैं नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CD वन ड्राइव ONEDRIVE। C. User shout OneDrive creator. वन ड्राइव क्रिएटर आ गया। CD space. अब यहाँ पे लिखेंगे CD डेस्कटॉप। DEKSSKTOP. CD डेस्कटॉप। C. User shout OneDrive desktop creator. अब यहाँ पे हमारी फाइल का नाम था sum.py। UM sum.py. sum.py लिखा। अब यहाँ पे कर देते हैं एंटर। 54. C. User shout OneDrive desktop creator. 54 आंसर आया 5454। अब कैसे आया है ये भी बता देता हूँ। Sum.py notepad text editor document blank. Carriage return. B equals 22. पहले में था हमारे 22, दूसरे में था B equals 32. 32। 22 प्लस 32 इज इक्वल टू 54। अब हमारा आंसर देख लेते हैं वापस। Command prompt row 1 C. User shout OneDrive desktop creator. C. 54. C. User shout 54 OneDrive आंसर आया desktop. देखो। Sum.py notepad. तो ये तो हो गया एक नॉर्मल सी चीज। ऐसे ही हम क्या कहते हैं इसमें वेरिएबल में कोई चीज ले सकते हैं यूजर से। और एक और बात, हम इसमें कोट्स नहीं लगाएंगे जब तक वो स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, वेरिएबल का जान गए। A equals 22. a इक्वल्स 22 बनाया था, B equals 32. b इक्वल्स 32। ये बस है ना, इनके इक्वल्स के बाद कोट्स लगा के इसके अंदर जो भी लिखोगे वो फिर स्ट्रिंग बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसे क्लियर कर देते A हैं। equals 22 blank. क्लियर कर दिया। Blank. अब यहाँ पे हम शुरू करने वाले इनपुट कमांड। इनपुट किससे लेंगे? यूजर से लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब मैं ना पहले आज एक छोटा सा चीज करवा देता हूँ, उस छोटी सी चीज करवा देता हूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन होगा स्पेशली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इनपुट हमारे कुछ इस प्रकार लिया जाता है। पहले हम एक वो लेंगे क्या, ये स्पेशली जो मतलब इनपुट लेंगे यूजर से। जैसे वेरिएबल असाइन किया जाता है वैसे ही होता है, बस इसमें इनपुट नाम का एक फंक्शन यूज कर लिया जाता है। या फिर तुम इंटीजर या फ्लोट
FLOAT फ्लॉट, ठीक है। ये फ्लोट की स्पेलिंग है, ये यूज करोगे। फ्लोट तो तुम्हें पूरा लिखने का, पर इंटीजर लिखोगे तो है ना वो जो तुम्हारा ये होगा इनपुट, ये यूजर से बस ओनली इनपुट इंटीजर में ही आउटपुट, मतलब जो यूजर देगा वो लेगा, इनपुट लेगा, ठीक है। अगर तुमने str लिखा तो वो तुम्हारा बस ओनली स्ट्रिंग में ही इनपुट लेगा, और किसी चीज में दोगे तो एरर कर देगा और प्रोग्राम क्रैश। और उसके बाद तीसरा आता है जो कि आता है हमारा फ्लोट। उसमें भी तुम्हें फ्लोट लिख के ही वहां पे पूरा फ्लोट लिखना होगा, पर इंटीजर में तुम्हें लिखना है INT, स्ट्रिंग में लिखना है STR, ठीक है। पर फ्लोट में पूरा लिखना पड़ेगा FLOAT फ्लोट। तो ये हो गया हमारा 3 डेटा टाइप्स। तो मैं शुरू करता हूँ। Blank. Blank. A equals. A इक्वल्स मैं STR में ले रहा हूँ, ठीक है। और बाकी तुम्हें सब में लेना है ना, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं। तो उसके लिए सीधा है ना A इक्वल्स इनपुट डाल सकते हो, ठीक है। Equals. मैं भी यही कर देता हूँ। Equals. IN. INPUT P U T. Input left parent. लेफ्ट पैरेंट। Quote. अब यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ एंटर योर नेम। N T R enter space. O U R your space. A M E E E R E E. ठीक है, The equals input enter your name. Blank E blank. Quote. Right parent. ये हो गया हमारा एक इनपुट तैयार। The equals input enter your name. A इक्वल्स INPUT इनपुट लेफ्ट पैरेंट कोट्स। हाँ, एक और बात बता देता हूँ, इनपुट में है ना बस, मतलब इनपुट में चाहे कुछ हो पर कोट्स जरूर लगेंगे ही लगेंगे अंदर, ठीक है। स्वयं ये एक फंक्शन है, इस तरह से बिल्ड किया गया है। अगर तुम यहाँ पे कोट्स नहीं लगाओगे तो वो एरर शो कर देगा, सिंटैक्स एरर, ठीक है। पहले बता देता हूँ। हाँ, तो बात रही उसकी जो हम बात कर रहे हैं कि हम इनपुट ले लेते हैं यहाँ पे और कोट्स लगेंगे ही लगेंगे। अब यहाँ पे मैंने यूजर से उसका नाम मांगा है, तो अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ P R I N T. प्रिंट Print left parent. लेफ्ट पैरेंट A ए right parent. राइट पैरेंट। Blank. Print A right parenthesis A equals input enter your name. Blank. रुक जाइए, थोड़ी सी गड़बड़ Print हो A गई। right parenthesis A equals P R I N T left parent A right parent. A right parent. A equals A right parent. A right parent. A right parent. A right parent. यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, A right parent select left parent print select कॉपी कॉपी और blank. Blank. The equals input blank. यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। Print the equals input enter your name. ऊपर हमारा A इक्वल्स INPUT इनपुट लेफ्ट पैरेंट कोट्स, इसके अंदर मैंने लिखा है एंटर योर नेम, एंटर योर नेम कोट्स क्लोज डिब्बा बंद, फिर उसके बाद कंटेनर भी बंद। इनपुट अपना लेगा नहीं कुछ अंदर। अब तो अब यहाँ पे नीचे मैंने प्रिंट कर दिया A PRINT प्रिंट लेफ्ट पैरेंट ए हमारा वेरिएबल था, वेरिएबल असाइन किया राइट पैरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सेव करते इसे, सेव करा। command prompt command C users cloud OneDrive desktop creator C users enter your name enter your name enter your name enter your name. अब यहाँ पे तुम है ना, जब यूजर से तुम इनपुट लेते हो ना, वहां पे तुम है ना लेफ्ट राइट एरो करके है ना उसे, मतलब वहां पे रोक सकते हो प्रोग्राम को, वहीं पर रुका रहता है वो। तुम्हें जब तक तुम लिखोगे नहीं, एंटर नहीं करोगे ना, जब तक वो आगे बढ़ेगा ही नहीं प्रोग्राम। तो है ना, अब यहाँ पे मैं लेफ्ट राइट एरो पे एरो करके बता देता हूँ, तो मैं लेफ्ट राइट अप डाउन एरो enter your name एंटर योर नेम, ठीक है। space name 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 space 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 enter your name name Microsoft Windows version 10.0.26 Microsoft Windows enter your name enter your name enter your name एंटर योर नेम आया। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ प्रतीक, P A R I K प्रतीक, Hardik J J ठीक है। space अब यहाँ पे कर देता हूँ एंटर, देखना ध्यान से सुनना। Hardik C users cloud OneDrive desktop creator इसने प्रतीक वापस दे दिया मेरे को आउटपुट में। जो यूजर उसे इनपुट दे रहा है उसे वो आउटपुट में दे सकता है। sum.py notepad text editor document print A प्रिंट है। अब मैं इससे पहले एक और चीज कर देता हूँ। blank blank right A left parent A अब एक और बात बता देता हूँ, तुम्हें वेरिएबल और सेंटेंस एक ही उसमें प्रिंट में यूज करना है, तो तुम कर सकते हो कोट्स ओपन सेंटेंस कोट्स क्लोज
कोमा, उसके बाद वेरिएबल का नाम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी यही करता हूँ, Quote. यहाँ पे लिख देता हूँ U E E E E R योर R space M E नेम name space I is space इज कोट्स, quote कोट्स क्लोज हुए, right parent A quote A ये ए बाहर आ गया। quote A अब इस ए के सामने कोमा लगा देता हूँ मैं। comma print your name is A योर नेम इज ए, ए यहाँ पे अब ऊपर हमने जो इनपुट लिया था, equals input enter your name print your ठीक right है, parent blank blank right A comma quote शुरू से दिखा देता हूँ। E R I N T left quote Y O U R comma space A N E comma space I S space quote comma ठीक है, ये कोमा मतलब वो जो अंदर कोमा लिखे हैं वो सब तो मैंने सेंटेंस ब्रेक करने के लिए, ओ वर्ड्स ब्रेक करने के लिए लिखे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह पढ़े वर्ड्स को, नहीं तो वो एक साथ पढ़ देता है ना, इसलिए तो मैं सुनाने के लिए थोड़ा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, कोमा कोमा लगा दिया बीच में कोट्स के अंदर, quote इसके अंदर लगा दिया। ठीक है, और इसके बाहर वो जो कोमा आएगा comma वो शो करेगा कि है ना तुम्हारा वेरिएबल इस कोट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, A right parent सिंटैक्स एरर नहीं आएगा फिर। चलो आप सेव करके देख लेते हैं। command C users shout OneDrive desktop creator sum.py enter your name नेम मांगा, PK R T K प्रतीक your name is Partik C users shout OneDrive आ गया, desktop creator योर नेम इज प्रतीक। sum.py print your caps lock off print your name is A तो ये था आज की हमारी वीडियो। और गाइस एक चीज बता देता हूँ, equals 0 unselected 0 blank 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 हाँ एक और चीज बता देता हूँ, जाते जाते एक काम दे के चला जाता हूँ। यूजर से दो इनपुट लेने हैं, उन दोनों का स्टार करवाना है, मतलब मल्टीप्लाई करवाना है, और क्या कहते हैं प्रिंट में कुछ इस प्रकार लिखना है, योर आंसर इज डैश डैश डैश। ठीक है, डैश 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 में वो तुम्हें भरना है खुद, कैसे करोगे वो तुम देखो और मुझे कमेंट्स में भेज देना, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ इस बार इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे शायद अगली वीडियो में बात करूं, देखते हैं। पर आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि जो हमारा क्या कहते हैं आंसर है वो क्या आया और कैसे आया। ठीक है, प्रोग्राम करके भेज देगा। और एक और चीज, कोई चैट जीपीटी नहीं मारेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे लगता है ऐसे ही करेंगे, पर आप क्योंकि आपकी खुद की मेहनत से आपको करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो command prompt star sub ops 31 point ops तो अब 31.1.2 मैं वीडियो को profile यहीं पर untitled फिनिश scene करना untitled चाहूंगा, window controlled window क्योंकि stop recording button अगली वीडियो भी तो बनानी पड़ेगी बाद में। start virtual stop recording button